हेलो फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर में हम और एग्जांपल्स देखेंगे अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। सो उसमें हम देखेंगे कि अगर कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है जो स्टार्ट्स विथ पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट होती है या कंटेन्स सम अल्फ़ाबेट होता है या एंड्स विथ सम अल्फ़ाबेट होती है, तो उसके लिए डीएफए कैसे रहेंगे और उसमें क्या डिफरेंस आता है। ओके, तो पहला जो बीट है हमें निकालना है मिनिमाइजेशन ऑफ द डीएफए ओवर द अल्फ़ाबेट ए कॉमा बी where string starts with letter A। तो starts with A बोला है मतलब क्या है कि कंपलसरी जो स्ट्रिंग पॉसिबल होगी लैंग्वेज में वो क्या होनी चाहिए, starts with A होनी चाहिए। तो मिनिमम लेंथ जो स्ट्रिंग आएगी वो क्या है, स्मॉल a, because it is starting with A। then next string will be AA, AB, ABB, ABA और ऐसे कितने सारे स्ट्रिंग्स होंगे, वो इन्फिनाइट होंगे। बस हमारी कंडीशन क्या है कि वो स्टार्टिंग जो लेटर है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग का ए होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जो मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग होती है उसे हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग कौन सी है, तो स्मॉल लेटर ए है, जिसे हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद बाकी जो लेंथ स्ट्रिंग है उसके बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट्स विथ ए है तो मैंने ए एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट ए है, मतलब ए के बाद अगर दूसरा ए आता है तो वो भी मुझे क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। या ट्रिपल ए आता है तो वो भी एक्सेप्ट करना है। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग लेटर उसमें ए है। देन नेक्स्ट स्ट्रिंग विल बी, अगर ए बी होता है तो स्टार्ट्स विथ ए हो रहा है, एंड्स विथ बी हो रहा है, मतलब एंडिंग कुछ भी हो मुझे एक्सेप्ट करना है क्योंकि स्टार्टिंग विथ ए है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि बी से स्टार्ट होती है स्ट्रिंग और उसके बाद ए आता है या बी आता है, तो क्या करना चाहिए। तो कोई भी अगर स्ट्रिंग है जो ए से स्टार्ट नहीं हो रही है उसे हमें क्या करना है, कंप्लीटली रिजेक्ट करना है। तो इसीलिए हमें डीएफए में एक और स्टेट लगेगी जिसको हम डेड स्टेट कह सकते हैं। तो बी आ गया तो मैंने क्या किया, डेड स्टेट पे चला गया, मतलब स्टार्टिंग विद बी होता है उसके बाद ए और बी कुछ भी आ जाए वो मुझे क्या करना है, रिजेक्ट करना है। तो यहाँ पे ए कोमा बी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर एक स्टेट को हमने कंप्लीट किया है। कंप्लीट मतलब ए और बी के लिए ट्रांजिशन गिवन है। तो क्यू नॉट भी कंप्लीट है, क्यू वन भी कंप्लीट है और क्यू टू भी कंप्लीट है। ओवर द अल्फाबेट ए कोमा बी है, इसलिए दो अल्फाबेट के लिए ये कंप्लीट डीएफए है। और जो है मिनिमाइज्ड डीएफए है, मतलब अगर हमें स्टार्ट्स विथ ए अगर डीएफए बनाना है तो हमें मिनिमम 3 स्टेट्स लग सकती है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कंटेन से मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रिंग है जिसके बीच में ए आना चाहिए। तो मिनिमम लेंथ जो स्ट्रिंग होगी वो क्या हो सकती है, स्मॉल ए। तो हमें बेसिकली क्या करना है, जो स्मॉल लेंथ स्ट्रिंग होगी उसे पहले एक्सेप्ट करवाना है। तो हम क्या करते हैं, जो पहली वाली लेंथ वाली स्ट्रिंग है, जो मिनिमम लेंथ वाली स्ट्रिंग हम उसे कह सकते हैं ए, मीन्स कंटेन्स है, स्ट्रिंग सिंगल लेंथ स्ट्रिंग है जिसमें एक अल्फाबेट है तो हम उसे कंटेन्स ए कह सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेन्स है, कंटेन्स मतलब क्या, बीच में ए होना चाहिए। तो स्टार्टिंग बी से भी हो सकती है, जैसे कि दूसरी वाली स्ट्रिंग हम ले रहे हैं, अगर बी से स्टार्ट होता है तब हम एक बार अगर हमें ए मिल जाता है तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे कि ट्रिपल बी आता है, ट्रिपल बी में ए है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे हम ट्रिपल बी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो नॉन फाइनल स्टेट पे ही रहेगा। सिमिलरली अब एक बार ए आ गया कोई भी स्ट्रिंग में, सपोज ट्रिपल बी ए आ गया, तो उसके बाद चाहे ए आ जाए ज्यादा या बी आ जाए, हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी कंटेंस ए वाली वो तो पूरी हो गई है। तो यहाँ पे हम ए कोमा बी इसके बाद कुछ भी आता है तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब ये डीएफए हो गया जो मिनिमाइज डीएफए है, किसके लिए, कंटेंस ए के लिए। तो मैंने पहले भी बोला है कि अगर कोई भी डीएफए होता है कि कंटेन सम स्ट्रिंग होता है, तो उसमें जो स्ट्रिंग्स डीएफए बनाने में स्टेट्स लगती है तो वो क्या होती है, स्ट्रिंग प्लस वन, मतलब 2 स्टेट। यहाँ पे वन लेंथ स्ट्रिंग है तो 2 स्टेट्स हमें लग सकती है। तो यहाँ पे क्यू नॉट भी कंप्लीट है, ए और बी के लिए ट्रांजिशन है, और क्यू वन भी कंप्लीट है जिसमें ए और बी के लिए ट्रांजिशन है। जो फाइनल वाला है वो हम देखेंगे, दैट इज एंड्स विथ ए। मतलब इसमें क्या होना चाहिए
कि एंडिंग में ए आना चाहिए। एंडिंग में क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे क्यू नॉट है और इसमें भी मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग क्या होगी? Q1 होगी, मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग 1 होगी और वो क्या है? ए हो सकता है। तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या है? एंड्स विथ ए है, मतलब कंपलसरी एंडिंग कहा किससे होनी चाहिए? ए से। मतलब अगर ए आता है तो ए इससे एक्सेप्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर स्टार्टिंग विद बी होता है तो ये भी हमें एक्सेप्ट करना है, क्योंकि स्टार्टिंग विद बी होता है और उसके आगे ए आता है तो हमें क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। ओके। लेकिन अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग आती है कि बी ए बी, अब इसमें ए तो है लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? एंड्स विथ ए होना चाहिए। तो लेकिन एंड्स विथ ए हो रहा है क्या? नहीं, एंड्स विथ क्या हो रहा है? बी हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बी आता है तो हमें क्या करना है? नॉन फाइनल स्टेट में जाना है। तो ये उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे बी ए और बी आता है तो हम नॉन फाइनल स्टेट में, मतलब बैक टू स्टार्टिंग स्टेट चले जाएंगे। फिर से अगर हमें ये मिलता है बी ए, सो बी ए अगेन वी आर गोइंग टू फाइनल स्टेट बिकॉज इट इज एंडिंग विथ ए। ओके, सो दिस इज द डीएफए फॉर एंड्स विथ ए। अगर हम तीनों का कंपैरिजन करेंगे तो हमने क्या देखा कि जो स्टार्ट्स विथ ए वाली है उसमें क्या है? डेट स्टेट प्रेजेंट है, जो कि हमने देखा कि यहाँ पे जो है डेट स्टेट प्रेजेंट है। और बाकी जो दो हमने देखे उसमें डेट स्टेट प्रेजेंट है क्या? डेट स्टेट प्रेजेंट नहीं है। दूसरा जो है कंटेंस ए, उसमें डेट स्टेट प्रेजेंट है क्या? उसमें डेट स्टेट प्रेजेंट नहीं है। और तीसरा जो एंड्स विथ ए है उसमें भी डेट स्टेट प्रेजेंट नहीं है। अब जो स्टार्ट्स विथ ए था उसमें कम बैक एज थी क्या? मतलब जो फाइनल स्टेट से फिर से वापस आ रही है, ऐसी कोई भी एज प्रेजेंट नहीं है। बस वो एज किस में प्रेजेंट है? वो एज प्रेजेंट है एंड्स विथ ए में। सो यहाँ पे कम बैक एज प्रेजेंट है और यहाँ पे कम बैक एज प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टार्टिंग विथ ए, कंटेन्स ए एंड एंड्स विथ ए। सो जो अगला वाला लेक्चर है उसमें और हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।